हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड एक क्लास अभी आप शाम को 5 बजे देख रहे हैं और एक क्लास रात में 8 बजे होती है बिहार स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सोशियोलॉजी की। ठीक है, तो जिन्होंने भी बिहार स्टेट का फॉर्म भरा है, बिहार स्टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे सभी रात की 8 बजे वाली जो क्लास है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को या फिर इनमें से तीनों पक्षों को? सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको इसका फोल्डर मिल जाएगा। 2 फोल्डर मिलेंगे। एक तो फोल्डर थियोरीज से रिलेटेड है, जैसे कि सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो सिद्धांत है उस पर एक क्लास ली गई है। टॉयनबी ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दे रखा है, स्पैंगलर ने जो दिया हुआ है ना। इसके अलावा पैरेटो ने अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था। तो थियोरीज से रिलेटेड आपको एक फोल्डर मिलेगा। दूसरा एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज का। तो इन दोनों ही टॉपिक्स, इन दोनों ही फोल्डर में जितने भी क्लासेस हैं आपको देखनी है, अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सामाजिक परिवर्तन यहाँ पर पूछा जा रहा है मुख्य रूप से समाज के, देखिए ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से पूछा जा रहा है समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को या फिर इनमें से तीनों पक्षों को? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसके व्यवसायों द्वारा, उसके जन्म द्वारा, उसकी जाति द्वारा, उसकी सामाजिक परिस्थिति द्वारा। बताइए, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसके व्यवसाय द्वारा, उसके जन्म द्वारा, उसकी जाति द्वारा या फिर उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई की चुनाव की समान संभावना सबको प्राप्त हो, उसे क्या कहा जाएगा? उद्देश्य निर्देशन कहा जाएगा, दैव निर्देशन, स्तरित निर्देशन या फिर गुच्छ निर्देशन? जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक इकाई के चुनाव की समान संभावना प्राप्त हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? दैव निर्देशन कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है? कृषक समाज, पीजन सोसाइटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, सामाजिक संबंधों के प्रकार, टोटेमवाद। कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है? कृषक समाज, पीजन सोसाइटी, ये जो अवधारणा है वो किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कृषक वर्ग पूछा जाता है, पीजन क्लास पूछी जाती है, तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो वोल्फ का हो जाएगा। ठीक है, किसका होगा? वोल्फ का होगा। लेकिन कृषक समाज आता है तो वहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे। इन्होंने ही सबसे पहले कृषक समाज की औपचारिक जो अध्ययन है उसकी शुरुआत की थी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, और उनका जो अध्ययन था कृषक समाज का वो मैक्सिको के गांव पर आधारित था।
ठीक है, मैक्सिको के गांव पर अध्ययन किया था। वहां पर अध्ययन करके उन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस बुक में दी थी? तो पीजन सोसाइटी एंड कल्चर बुक का नाम है। ठीक है, और ये बुक आती है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर 1956 में। 1956 में ये बुक आती है, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। कृषक समाज को इन्होंने क्या कहा था? अवशिष्ट समाज कहा था। इन्होंने कहा था जब रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर दिया जाता है तो जो शेष बचा हुआ भूभाग होता है वो क्या कहलाता है? कृषक समाज कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पर सामाजिक संबंधों के प्रकार होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, प्रघटना शास्त्र किससे संबंधित है? आदर्श प्रारूप से, वैज्ञानिक परियोजना की खोज से, समाज में व्यवस्था की समस्या से, दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। प्रघटना शास्त्र समाजशास्त्र में या सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? एल्फ्रेड शुट्स को माना जाता है। हालांकि इससे पहले भी कई विद्वानों ने इसका प्रयोग किया है, जैसे कि हीगल, हर्सल। ठीक है, लेकिन सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जो जनक हैं वे एल्फ्रेड शुट्स माने जाते हैं। और यहाँ पर दैनिक सामाजिक सिद्धांतों से संबंधित हो जाएगा, डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा है? HR बर्नार्ड, PV यंग, फ्रेंच बोआज लिंडमैन। सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन डी लिंडमैन होगा। ठीक है, लिंडमैन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, शोध प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक दुर्खीम द्वारा लिखी गई जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? आइए देख लेते हैं, बुक्स दी गई हैं। मेथड्स इन सोशल रिसर्च, रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, या फिर रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। शोध प्रविधि के बारे में है, दुर्खीम ने जो बुक लिखी है उसके बारे में बात हो रही है। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? दुर्खीम की बुक कौन सी है इसमें, ये बताइए। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसके अलावा इनके और भी बुक्स हैं, जैसे कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, फिर एक बुक आती है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, फिर एक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये भी एक बुक है। सुसाइड की भी इनकी बुक रही है दुर्खीम की। तो इन बुक्स को ध्यान में रखिएगा जो कि दुर्खीम की बताई गई हैं आपको। प्रश्न है, शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? निष्क्रियता पूर्वक, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर, वस्तुनिष्ठ होकर, या फिर व्यक्तिपरक होकर? सही क्या होगा? शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? सही क्या होगा यहाँ पर? वस्तुनिष्ठ होकर। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभी शेष है? उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान, संप्रत्यय। बताइए, उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाएगा जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभी बाकी है? उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान, या फिर संप्रत्यय? सही क्या होगा यहाँ पर? हाइपोथेसिस, उपकल्पना होगा, ए होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, प्राक्कल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, ऐसा किसका तर्क है? किसका कहना है कि प्राक्कल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, गुडे एंड हॉट, मेल्विन, वॉलर, या फिर इनमें से कोई नहीं।
गुड एंड हॉट, मेल्विन, वॉलर या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राक कल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, ऐसा किसका कहना है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा गुड एंड हॉट। ठीक है, गुड एंड हॉट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्त विश्वसनीयता, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता या फिर दोहरी विश्वसनीयता। यहाँ पर सही क्या होगा? जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? सही क्या होगा? परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? व्यक्ति अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण, मौखिक इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? बताइए। व्यक्ति अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण, मौखिक इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति है जिनमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? ओरल हिस्ट्री। ठीक है, ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8, 10। बताइए, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? सोशल एक्शन के बारे में वेबर का है। मैक्स वेबर जिन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु व्यक्ति या व्यक्ति की जो सामाजिक क्रिया होती है उसको बताया है, विषय वस्तु माना है समाजशास्त्र की, और इस सामाजिक क्रिया का, ये जो क्रिया होती है, एक्शन होती है, उसकी स्टडी के लिए उन्होंने दो मेथड्स की बात की थी। एक तो था वेस्टर्न, यानी कि जिसे व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ कहा जाता है, और दूसरा था आइडियल टाइप, यानी कि आदर्श प्रारूप। और अपनी किस बुक में इन्होंने कहा जाए कि सोशल एक्शन या फिर जो व्याख्यात्मक समझ है, ठीक है, वेस्टर्न मेथड है, उसकी बात की थी। तो बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मैक्स वेबर की है, जिस बुक में इन्होंने इस बुक में सोशल एक्शन की बात की थी, और जो वेस्टर्न मेथड है, व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ कह लिया जाए, इसकी बात की है। और इन्होंने 4 प्रकार बताए थे सामाजिक क्रिया के। पहला हो जाएगा तार्किक क्रिया। ठीक है, पहला क्या है? तार्किक क्रिया है। ठीक है, तार्किक क्रिया। दूसरा हो जाएगा मूल्यांकनात्मक क्रिया। दूसरा हो जाएगा मूल्यांकनात्मक क्रिया। तीसरी हो जाएगी भावात्मक क्रिया। तीसरी क्या होगी? भावात्मक क्रिया होगी। चौथी होगी परंपरागत क्रिया। ठीक है, चौथी क्या होगी? परंपरागत क्रिया होगी। तो यहाँ पर सही क्या होंगे? 4 हो। ठीक है, 4। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? सरल और औद्योगिक समाज में जो अंतर है, वो उस अंतर का जो आधार है वो यांत्रिक और सावयवी एकता है। पार्सन्स, मेलानोव्स्की, स्पेंसर, दुर्खिम ऑप्शंस है। पार्सन्स, मेलानोव्स्की, स्पेंसर, दुर्खिम ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? सरल और औद्योगिक समाज में जो अंतर का आधार है वो यांत्रिक और सावयवी एकता है। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? एमाय दुर्खिम। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाएगा सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत। फिर इसके बाद धर्म की जो धर्म का इन्होंने सिद्धांत दिया था, सामाजिक सिद्धांत, जिसमें कि उन्होंने धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति पर इनका अध्ययन था, है ना। फिर उसके अलावा इन्होंने 2 तरह की एकता, यांत्रिक, सावयवी और यांत्रिक एकता की बात तो आप क्वेश्चन में ही देख रहे हैं। 2 तरह की एकता की बात की थी। सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य की बात की थी। आत्महत्या की भी बात की थी, उस पर सिद्धांत दिया था, जिसमें आत्महत्या के 4 प्रकार भी इन्होंने बताए हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इनके हैं, इन्हें याद रखिएगा। प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? कार्ल मार्क्स, कूले, अगस्त कॉम्ट, दुर्खिम।
प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? कार्ल मार्क्स, कूले, अगस्त कॉम्ट, दुर्खिम। ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट आप जानते हैं समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने ही समाजशास्त्र शब्द दिया था। 1838 में ये पूछा जाता है कब समाजशास्त्र शब्द दिया था, तो 1838 है। और समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, सोशल फिजिक्स जिसे कहा जाता है। और बात आती है प्रत्यक्षवाद के कॉन्सेप्ट की, तो किस बुक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है? बुक का नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी। याद रखिएगा, पॉजिटिव फिलॉसफी है। इस बुक में इन्होंने प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो दे रखा है। और न केवल प्रत्यक्षवाद की अवधारणा बल्कि त्रिस्तरीय का जो सिद्धांत है, या जिसे ज्ञान का तीन सिद्धांत या ज्ञान के तीन स्तर बोला जाता है, तीन अवस्थाएं बोला जाता है, उसका सिद्धांत, विज्ञानों का जो संस्करण या विज्ञानों का जो वर्गीकरण है वो भी अपनी बुक, इसी बुक पॉजिटिव फिलॉसफी में दिया है। समाज के दो प्रकार, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात भी उन्होंने इसी बुक में ही की हुई है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। विज्ञानों का जो वर्गीकरण है वो भी इनके द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर विज्ञानों के वर्गीकरण में बात की जाए तो उसमें सबसे पहले किसे रखा था? मैथ्स की बात की थी, फिर एस्ट्रोनॉमी की बात की थी, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी आई थी, है ना। तो इसकी बात की थी इन्होंने, ये याद रखिएगा। इस तरीके से पूछा जाता है ये वर्गीकरण किसका है, या पहले क्रम में किसको स्थान दिया है ना, इस तरीके से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगस्त कॉम्ट के हैं, और इनके जो गुरु थे, टीचर थे, वो सेंट साइमन थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मिलान करना है। सिद्धांत दिए गए हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, त्रिस्तरीय सिद्धांत है, आत्मदर्पण का सिद्धांत है, संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है। सब बताया गया है क्लास में कराते वक्त, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी थियरीज बता दी गई हैं किसकी है। बताइए। देखिए, वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का किसका है? कार्ल मार्क्स का है। त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है अगस्त कॉम्ट का भी बताया गया। ग्लास लुकिंग सेल्फ वाला जो है ना, आत्मदर्पण का सिद्धांत, वो कूले का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? कूले का हो जाएगा, चार्ल्स कूले। और जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण है वो पेरेटो का हो जाएगा। और ये सोशल चेन से रिलेटेड थ्योरी है पेरेटो की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के साधनों पर ध्यान केंद्रित किया है? जॉर्ज सेमेल, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, मैक्स वेबर। बताइए, आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन की जो शक्ति है, ठीक है, यहाँ पर शक्ति कर लीजिएगा, उस पर ध्यान केंद्रित किया है। जॉर्ज सेमेल, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, मैक्स वेबर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। और कार्ल मार्क्स पर पूरी क्लास ली जा चुकी है, इनको पूरा ही कंप्लीट कराया गया है। जैसे कि उनमें जो इनके थियरीज रही हैं, सिद्धांत हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, संरचना के दो प्रकार, अधोसंरचना, अधिसंरचना क्या है, वर्ग स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, सरप्लस वैल्यू यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, इन सभी पर क्लासेस ली जा चुकी है। एक क्लास इनकी थियोरीज से रिलेटेड है, और दूसरी क्लास इनके जो महत्वपूर्ण कथन हैं, इनसे संबंधित जो आते हैं उस पर क्लास है। और बाकी की क्लासेस इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, उन पर उनको कराया गया है उन क्लासेस में। तो इनका प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिलेगा, चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर कार्ल मार्क्स के नाम से फोल्डर मिलेगा। और जब आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो सारे जो वीडियोस इनकी क्लासेस ली गई हैं, उनकी सारी जो क्लासेस है वो उसी फोल्डर में आपको मिल जाएगी। तो आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए अभी तक इस चैनल पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। एंड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सभी टॉपिक्स सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग, परिस्थिति और दल को स्त्रीकरण के स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया है?
मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, टॉयनबी ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? बताइए। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। जहाँ पर एक और कार्ल मार्क्स जो सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है वो उनका जो उन्होंने दिया है वो एक स्तरीय दिया हुआ है, ठीक है, अर्थ को ही सब कुछ मानते हैं। वहीं पर अगर हम मैक्स वेबर की बात करते हैं, मैक्स वेबर की बात की जाए तो वहाँ पर यहाँ पर इनका जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड इन्होंने जो सिद्धांत दिया हुआ है वो बहुआयामी या त्रिस्तरीय सिद्धांत कहलाता है ना। वर्ग, प्रस्थिति, दल की उसमें बात की, इस वजह से ये बहुस्तरीय या त्रिस्तरीय या त्रिआयामी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत या बहुस्तरीय सिद्धांत है ना, किसका है? तो याद रखिएगा मैक्स वेबर का है, ठीक है। और मैक्स वेबर के इनके जो स्त्रीकरण का जो सिद्धांत है उसे स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है? दुर्खीम, मर्टन, कूले, फ्राइड ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? दुर्खीम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। दुर्खीम ने अभी आपको बताया गया है, आत्महत्या का सिद्धांत दिया था जिसमें आत्महत्या के जो प्रकार बताए थे, 4 बताए थे। अहमवादी आत्महत्या है एक, उसमें से क्या है? अहमवादी आत्महत्या है। दूसरा परार्थवादी आत्महत्या है। तीसरा है प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और चौथा है भाग्यवादी आत्महत्या। इन नामों को याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है किसने बताए हैं ये सुसाइड के टाइप्स, आत्महत्या के प्रकार किसने बताए हैं? तो दुर्खीम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर थियरीज दी गई हैं, देखिए, विकासवादी सिद्धांत है, चक्रीय सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, उपागम है। देखकर बताइए सही क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन। सही क्या होगा बताइए। देखिए, जो विकासवादी सिद्धांत है वो अगस्त कॉम्ट का हो जाएगा। चक्रीय सिद्धांत जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, जो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दे रखा है सोरोकिन ने। संघर्ष सिद्धांत यानी कि जो वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाला है, वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो हो जाएगी वो किंग्सले डेविस से रिलेटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर, वैयक्तिक निष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्यक्षों का प्रयोग किया है? वेबर, मीट, शुट्स, लकमैन ऑप्शंस है। सही क्या होगा? सामाजिक प्रघटना शास्त्री या समाजशास्त्र में सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जो जनक है शुट्स, यहाँ पर एल्फ्रेड शुट्स राइट होगा। नेक्स्ट है, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है। अब देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, शेरिफ एंड शेरिफ, जॉनसन, किम्बॉल यंग, ब्रूम एंड सिल्जनिक। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को महत्व किसने दिया है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
किम्बॉल यंग होगा, ठीक है, किम्बॉल यंग होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? जनरीतियाँ, परंपराएं, राज्य, सामाजिक भय। सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण के जनक, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक कौन है, या किसने सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन वर्णन किया है? तो नाम कौन किसका आ जाएगा? E.A. रॉस का, ठीक है। E.A. रॉस सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक है, इन्होंने ही सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। यहाँ औपचारिक अभिकरण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर स्टेट हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण का तात्पर्य है शैशवावस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। समाजीकरण किसे कहा जाता है? समाजीकरण किसे कहा जाएगा? समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि जीवन प्रयत्न, पूरे जीवन चलती है व्यक्ति की, और उसकी जो मुख्य अवस्था मानी जाती है वो शिशु अवस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। ये याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है समाजीकरण की कौन सी है, ठीक है। तो शिशु अवस्था से किशोरावस्था ये समाजीकरण की मुख्य अवस्था मानी जाती है, ठीक है। इसमें निरंतरता पाई जाती है और समाज के जो व्यक्ति के खुद के जो समाज के मूल्य हैं, प्रतिमान हैं, उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सी होगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक विज्ञान, मिलनसार विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, या फिर समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? सही क्या होगा? डी, समाज का विज्ञान, डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है या किसका कथन है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकेवर, एलेक्स इंकल्स, ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा? समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, बताइए। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है? साविवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत, या फिर आदर्शवादी सिद्धांत। बताइए, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है उसे क्या कहा जाएगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? साविवी सिद्धांत होगा, ए होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नांकित में से वह कौन है? टीबी बोटोमोर, W.C. रॉन्चीमैन, H. स्पेंसर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्या होगा? इंग्लैंड के हैं समाजशास्त्री जिनका कहना है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी तरह से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और उसके विकास की बात की थी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? हर्बर्ट स्पेंसर होगा, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर राइट होगा। और स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक संरचना इस अवधारणा का सबसे पहले यूज़ किया था, ठीक है। सबसे पहले सामाजिक संरचना अवधारणा का प्रयोग किया था और इन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना, ठीक है, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर की जो तुलना है वो मानवीय शरीर से की थी। समाज के विकास की बात आती है तो उन्होंने समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर बताया था, है ना। ये सब भी आपको पहले भी कई बार बताया गया है, ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न है, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया है? मजूमदार, M.N. श्रीनिवास, B.R. चौहान, S.C. दुबे, ऑप्शंस है। रामपुरा गांव पर किसका अध्ययन रहा है? किसने फील्ड वर्क किया है रामपुरा पर? M.N. श्रीनिवास, M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नव प्रकारवाद के समर्थक कौन है? अलेक्जेंडर, पार्सन्स, R.K. मर्टन, लेवी। न्यू फंक्शनलिज्म की बात हो रही है, समर्थक कौन है?
अलेक्जेंडर, और न केवल समर्थक बल्कि ये इसके नव प्रकारवाद अवधारणा के जनक भी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।